नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। स्वागत है आपका सुबह की ब्रेकिंग न्यूज में। और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। एलएसी पर चीन से तनातनी के बीच आज सुबह 11 बजे सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अहम बैठक होगी। इस बैठक में चीन विवाद और सीमा के ताजा हालात पर चर्चा होगी। लद्दाख में एलएसी पर हिंसक झड़प के बाद हुई सीसीएस की बैठक में सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी थी, लिहाजा आज होने वाली बैठक पर भी लोगों की नजरें टिकी हुई है कि इसमें भी क्या कोई अहम फैसला हो सकता है। सीसीएस मीटिंग के बाद आज ही केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक भी होगी। आज होने वाली इन दोनों ही बैठकों को बेहद अहम माना जा रहा है। रूस के दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सुबह 7:30 बजे विक्ट्री डे परेड में शिरकत करेंगे। ये परेड द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत की जीत की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित हो रही है। इस कार्यक्रम के अलावा एलएसी पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच राजनाथ की रूस यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। वो S-400 ट्रायम्फ एंटी मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी में तेजी लाने के लिए रूस से बातचीत कर सकते हैं। भारत जल्द से जल्द 30 फाइटर जेट खरीदना चाहता है, जिनमें मिग-29 और 12 सुखोई 30MK शामिल हैं। राजनाथ ने बातचीत को संतोषजनक बताते हुए उम्मीद जताई है कि रूस के साथ जल्द ही रक्षा समझौते पूरे होंगे। इन सब के बीच रक्षा मंत्रालय ने ये साफ कर दिया है कि मॉस्को में राजनाथ सिंह चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात नहीं करेंगे। हमारी डिस्कशन काफी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रही है। मुझे भरोसा दिलाया गया है कि ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स को मेंटेन किया जाएगा और न केवल मेंटेन किया जाएगा बल्कि उनको और तेजी से कम समय में पूरा भी किया जाएगा, यह भी भरोसा दिलाया गया है। हमारे सारे प्रपोजल्स को रशियन साइड्स की ओर से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। एक बार फिर भारत पर चीन का हमला। जी हां, चीन ने किया 5 दिन में 40,000 बार हमला। इस बार चीन ने भारत पर डिजिटल अटैक किया है। यह अटैक सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए किया गया है। साइबर अटैक से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इंफॉर्मेशन सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर को हानि पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट स्पेस अटैक की जांच में जुट गया है। एक तरफ जहां चीन लद्दाख में एलएसी पर जंग छेड़े हुए है, तो दूसरी तरफ साइबर स्पेस अटैक के जरिए भारत पर निशाना साध रहा है। और अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सोपोर में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के 4 साथियों को पकड़ा गया है। इनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। सोपोर में 4 साथी पकड़े गए हैं आतंकियों के। सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और जम्मू कश्मीर से ही एक और बड़ी खबर आ रही है। पुंछ और श्रीनगर के हरवान के जंगलों में चलाए गए सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 2 ठिकानों को ध्वस्त किया। आतंकियों के इन ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। इन हथियारों में एक पिका गन भी शामिल है। पिका गन और गोला बारूद के अलावा तलाशी के दौरान 222 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुंछ के बफलियाज सेक्टर में एसओजी सुरनकोट और सेना की 16 आरआर के जवानों ने आतंकियों के देखे जाने की सूचना पर हिलकाका और छोटिया वाली ढोक में सर्च ऑपरेशन चलाया। और हमारे सहयोगी आसिफ सुहाफ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आसिफ, एक तरफ आतंकियों के 4 साथियों के पकड़े जाने की खबर और दूसरी तरफ आतंकियों के 2 ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं। सेना के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है? जी बिल्कुल, काफी बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। कल जिस प्रकार से पुलवामा में हुई मुठभेड़ के दौरान 3 मिलिटेंटों के मारे जाने के तुरंत बाद फिर यहाँ पर एक साथ कई जगह पर ऑपरेशन शुरू किए गए। एक तो श्रीनगर के हारवन इलाके में पुलिस, सेना और सीआरपीएफ द्वारा बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और हारवन के जंगल के इलाके से यहाँ पर फोर्सेस ने एक हाइड आउट मिलिटेंटों का पकड़ लिया, जिससे
वहां पर भारी मात्रा में हथियार और गोले बारूद बरामद किया गया। इसके साथ ही पुंछ इलाके में भी बफलियाज में फोर्सेस द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया और यहाँ पर भी फोर्सेस ने मिलिटेंटों का जो हाइड आउट यहाँ पर बना हुआ था, जो लॉजिस्टिक के साथ साथ उन्हें हथियार छुपाने के लिए काम आ रहा था, उस हाइड आउट को भी यहाँ पर तबाह कर दिया गया और वहां से एक पीका गन और दूसरे हथियार बरामद किए गए। और तीसरा ऑपरेशन उत्तरी कश्मीर के लोलाब कश्मीर में भी चलाया जा रहा था। कुपवारा इलाके का ये जंगल का इलाका है और यहाँ पर फोर्सेस को सूचना मिली थी कि इधर भी कुछ मिलिटेंटों को देखा गया है। जाहिर सी बात है क्योंकि एलओसी से सटा हुआ इलाका है, शायद घुसपैठ करके इस इलाके में आए हो, उसको देखते हुए भी यहाँ पर ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि 2 बार यहाँ मिलिटेंटों और फोर्सेस का आमना सामना भी हुआ, फायरिंग भी हुई, लेकिन उसके बाद मिलिटेंट यहाँ से फरार होने में, जंगल में छुपने में कामयाब हो गए। लेकिन इस पूरे इलाके में अभी भी बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इन छुपे मिलिटेंटों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। जाहिर सी बात है लगातार यहाँ कश्मीर घाटी में, पूरे जम्मू कश्मीर में बल्कि फोर्सेस द्वारा मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन तेजी के साथ जारी है और यही कारण है कि आए रोज यहाँ पर मिलिटेंट मुठभेड़ के दौरान मारे जाते हैं और उनके ठिकानों को भी लगातार तबाह किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो उनके साथी है OGWs, उन्हें भी गिरफ्तार किया जा रहा है। और कल सोपोर के इलाके में, यहाँ बारामूला उत्तरी कश्मीर में फोर्सेस को सूचना मिली थी कि लश्कर तैयबा के कुछ साथी यहाँ पर छुपे हुए जो मदद, लॉजिस्टिक हेल्प मिलिटेंटों को प्रोवाइड कर रहे हैं, खासतौर पर जो पाकिस्तान से आने वाले मिलिटेंट हैं उनकी मदद कर रहे हैं। तो ऐसे में 4 लश्कर तैयबा के जो आउटग्राउंड वर्कर्स, एसोसिएट्स हैं, उन्हें यहाँ पर पकड़ लिया गया है। उनके पास बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम अपडेट हमें देने के लिए। और देश में डीजल और पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। एमपी में 1 जून को पेट्रोल का दाम 77 रुपए 56 पैसे था, जो अब बढ़कर 87 रुपए 16 पैसे पर पहुंच गया है। वहीं डीजल का दाम 1 जून को 68 रुपए 27 पैसे था, जो अब बढ़कर 78 रुपए 33 पैसे हो गया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन का फैसला किया है। कांग्रेस केंद्र और प्रदेश सरकार से पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग कर रही है। तो आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ रहे दाम को लेकर प्रदर्शन करने जा रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार से बढ़े हुए कीमतों को वापस लेने की अपील करेगी। तो ये अलग अलग शहरों में पेट्रोल और डीजल के दामों में जो इजाफा हुआ है उसको हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में पेट्रोल 86 रुपए के करीब है, चेन्नई में 83 रुपए, डीजल 77 रुपए के पास है। वहीं दिल्ली में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अब ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। तो महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगभग बराबर हो चुकी हैं। 17 दिन के अगर हम बात करें तो कितना महंगा हुआ है। 9 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर डीजल महंगा हुआ है और पेट्रोल 8 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। 17 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा होता जा रहा है। और मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता विपिन श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विपिन, आज कांग्रेस जो विरोध प्रदर्शन करने जा रही है, इसको लेकर क्या जानकारी है? कहां ये प्रदर्शन होगा, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे? और चूंकि कोरोना काल है तो सेफ्टी का भी जो दूरी का है ख्याल वो भी रखा जाएगा इस दौरान। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो प्रदर्शन होना है उसमें पर दिग्विजय सिंह रहेंगे और साइकिल पर अपना ये प्रदर्शन होगा। साइकिल चलते हुए ये यहाँ से निकलेंगे और खास तौर पर जो जगह है वो है जो जिला, जो कांग्रेस का जिला ऑफिस है, कार्यालय, वहाँ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर तक के साइकिल से दिग्विजय सिंह पहुंचेंगे और अपील की है तमाम कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो जनता है उनसे भी अपील की गई है कि वो भी अपनी यहाँ पर मौजूदगी दर्ज कराए। और साफ तौर पर जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसके बाद ये कांग्रेस का 3 महीने बाद या फिर यूं कहें कि जब से सरकार गई है उसके बाद ये बड़ा प्रदर्शन होगा। खुद मुख्यमंत्री
तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उन्होंने इस बात की अपील की थी और दिग्विजय सिंह ने भी अपने ट्विटर पर इस बात का जिक्र किया था कि जनता को भी प्रदर्शन से जोड़ा जाए। तो ये जो 11 बजे के आसपास का वक्त तय किया गया है जिसमें दिग्विजय सिंह जी बहुत शुक्रिया विपिन, आपका बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे, दिल्ली से खबर। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के करीब 4000 मामले सामने आए। रिकॉर्ड बढ़ोतरी के साथ 24 घंटे में 3947 मामले सामने आए। दिल्ली में अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। अब तक कुल 66,602 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 68 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं कुल मौतों की संख्या 2301 पर पहुंच चुकी है। जहां एक दिन में 3947 नए केस सामने आए, वहीं 2711 कोरोना मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। दिल्ली में कोरोना एक्टिव जो मामले हैं उनकी संख्या 24,988 है। दिल्ली में कोरोना बिल्कुल बेलगाम हो चुका है। करीब 4000 केस एक दिन में सामने आए हैं और बीते 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 68 मरीजों की मौत हुई है इस दौरान। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 66,000 के ऊपर पहुंच चुकी है और बीते 24 घंटे में करीब 4000 मामले सामने आए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड आंकड़ा है। तो लगातार राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। हालांकि बीते 24 घंटे में 2711 मरीज ठीक हुए हैं, उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। एक्टिव जो मामले हैं वो करीब 25,000 के करीब हैं कोरोना संक्रमितों के आंकड़े। तो हर दिन कोरोना की जो आंकड़ा है वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। करीब 4000 केस 24 घंटे के अंदर सामने आए हैं और हमारे सहयोगी पवन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। पवन, 4000 मामले एक दिन में सामने आए हैं, लिहाजा चिंता का विषय तो ये है ही, लेकिन क्या अगर हम टेस्ट की बात करें, हर दिन में कितने टेस्ट किए जा रहे हैं और रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो क्या दिल्ली में रिकवरी रेट भी बाकी राज्यों की तुलना में सही है? देखिए, जहां तक टेस्ट की बात है, जहां तक रिकवरी रेट की बात है, जहां तक संक्रमण की बात है, ये एक सटीक आंकड़ा अभी तक सरकार जो है पेश नहीं कर पा रही है। हालांकि विपक्ष लगातार इस पर सवाल जरूर उठाता रहा है। खुद एलजी ने भी ये सवाल उठाया है कि आंकड़े को छुपाया जा रहा है। और जहां तक रिकवरी रेट की अगर बात करें, जैसा कि खुद सरकार ने ही बताया कि हर 5वां व्यक्ति जो है संक्रमित है, तो रिकवरी रेट अगर 19% इसको बताया गया था कि 19% इसका रिकवरी रेट है। लेकिन अब जो है जो संक्रमित लोगों की जो संख्या है 22.9% जो है, इसमें जो है लोग संक्रमित हो रहे हैं। यानी पूरे देश की अगर हम बात करें तो दिल्ली का स्थान जो है अब दूसरे पायदान पर आ गया। पहले महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर जो है दिल्ली था, अब दिल्ली दूसरे पायदान पर आ गया है। साथ ही साथ मौत की अगर बात करें तो पूरे देश में सबसे ज्यादा जो मौत जो है वो राजधानी दिल्ली में हो रहा है। तो संक्रमण जो है रुकने का और थमने का नाम इसमें नहीं ले रहा है। क्योंकि देखिए, हर 5वां व्यक्ति अगर संक्रमित है तो हर दूसरा व्यक्ति भी ठीक हो रहा है, लेकिन ठीक होने से ज्यादा जो है संक्रमण इसमें बढ़ रही है। हालांकि अब सरकार जो टेस्टिंग की फीस जो है कम कर दिया है, बेड भी यहाँ पर बढ़ाया गया है, खुद भाटी माइंस में बेड बनाए जा रहे हैं अलग अलग अस्पतालों में। लेकिन इन सब तैयारियों के बीच अगर देखिए तो डॉक्टरों की संख्या जो है नदारद, मरीज की संख्या बढ़ रही है। अब एक डॉक्टर पर जो है 200 मरीज की जिम्मेदारी दे दी गई है। 15 से 18 घंटे डॉक्टरों को काम करना पड़ रहा है, नर्सों को काम करना पड़ रहा है, टेक्नीशियन को काम करना पड़ रहा है। इसलिए डॉक्टर भी खुद बीमार इसमें पड़ते चले जा रहे हैं। और डॉक्टरों के एसोसिएशन का भी यही कहना है कि उनको रेस्ट कब मिलेगा। 24 घंटे वो काम नहीं कर सकते हैं, 7 दिन वो काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब ये कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, तो उन्हें काम करना है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अब ये यानी इस वक्त एक प्रेशर हेल्थ स्टाफ्स पर भी बना हुआ है। बहुत शुक्रिया पवन, आपका ये जानकारी हमें देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।